तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो इतना बड़ा नारा, ये तो लड़ने जा रहे हैं ना। अब देख रहे हैं कि जब हमारी शिवपुर विधानसभा में सरकार नहीं बन रही, शिवपुर विधानसभा से हमारी सीट निकलने वाली नहीं है, तो हम कुछ करके चाहे काले फोटो वालों को पहुंचा दे, चाहे गुंडों को पहुंचा दे। राजभर समाज में इतिहास लिख दिया उन्होंने कि राजभर क्या होते हैं। आज राजभर अपनी शान से चलते हैं, अपनी आन पे जीते हैं, अपनी मर्यादा के लिए हर काम करते हैं। ये देन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष भारद्वाज, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजभर एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं महाराष्ट्र मुंबई में और हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के प्रमुख महासचिव अजय राय जी। और तो आइए जानते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रत्याशी है शिवपुर विधानसभा से माननीय अरविंद राजभर जी। तो आइए जानते हैं उनके ऊपर जो बदसलूकी हुई है, तो उसके बारे में अजय राय जी का क्या कहना है। अजय जी, आपका हमारे YouTube चैनल राजभर एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल राजभर एक्सप्रेस का अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से अगर राजभर समाज के लोगों तक ये बातें पहुँचे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश में जो अभद्रतापूर्वक, आप उसे चाहे आप गुंडई कह लीजिए, चाहे जबरन कब्जा कर लीजिए, जो आज यूपी में जो माहौल बना हुआ है, हर व्यक्ति डरा सहमा हुआ है। डरा सहमा इसलिए है कि आज एक पार्टी के राष्ट्रीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहुराबाद विधानसभा के विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ अगर ऐसी बर्बरता बदसलूकी की जा सकती है, तो आम नागरिक कहाँ सुरक्षित है? यूपी में आम नागरिक कहाँ सुरक्षित है? मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बौखलाहट है बीजेपी की हार दर्शाती है। बीजेपी हार मान चुकी है। इनके पास कोई जरिया नहीं है कि ये क्या करें, कहाँ प्रचार प्रसार करें, कोई सीमा नहीं है। ते अपने लोगों को अपने गुंडों द्वारा जो है ये सारे काम करवा रही है। मैं वहाँ के लोगों के, शिवपुर विधानसभा के लोगों से, वहाँ के राजभर समाज के लोगों से, सपा और सुभाषपा के गठबंधन कार्यकर्ताओं और नेता लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि आप तो समझ ही गए होंगे कि शिवपुर विधानसभा की सीट हमारे हाथ में है। तो आप लोग मजबूती के साथ डॉक्टर अरविंद राजभर जी के साथ खड़े रहिए। उनको भारी से भारी मतों से विजयी बना करके उनको सदन में पहुंचाएं। अगर वो सदन में जाते हैं, वहां पे जाने के बाद वो पूरी मजबूती के साथ युवा वर्ग के लिए खड़ा। जैसा कि आपने देखा जो शिवपुर विधानसभा में वहाँ के अधिवक्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाकर और ये जो उपद्रव किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाना ठीक है, वो समझते हैं हम। क्यों लगाते हैं जय श्री राम का नारा? लगाते क्यों? श्री राम का नारा लगाते हैं, जब भगवान श्री राम और हनुमान जी जब लंका पे चढ़ाई किए थे, तो नारा बजरंग बली ने दिया था। एक लड़ाई का जब हुंकार होता है, जब लड़ाई का आगाज होता है, तब उन्होंने ये नारा दिया था, जय श्री राम। ये अधिवक्ता कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे? ये अधिवक्ता लड़ाई अपने आप को दर्शा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये जय श्री राम को भी बदनाम कर रहे हैं, जय श्री राम नाम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। ये लड़ने मारने पे उतारू हैं। मतलब हिंदुत्ववादी विचारधारा को प्रकट करना चाहते हो? हिंदुत्ववादी विचारधारा से राम का कोई लेना देना नहीं है। राम का अभिवादन करना सीखो, तब आप हिंदू बनोगे। आप जय श्री राम, एक होता है चढ़ाई करना, अभिवादन होता है जय सिया राम, राम राम, ये अभिवादन होता है। तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो इतना बड़ा नारा, ये तो लड़ने जा रहे हैं ना। अब देख रहे हैं कि जब हमारी शिवपुर विधानसभा में सरकार नहीं बन रही, शिवपुर विधानसभा से हमारी सीट निकलने वाली नहीं है, तो हम कुछ करके चाहे काले फोटो वालों को पहुंचा दे, चाहे गुंडों को पहुंचा दे, किसी तरह से रोकना है। और इनका काम है। देखिए, एक हमारे समाज का वहीं का मंत्री, जिसको हम लोग कुछ समय पहले पोपट मंत्री कहते थे, तोता मंत्री,
आज वो अबू सलीम के नाम से जाना जाएंगे। अबू सलीम। अबू सलीम, अबू सलीम इसलिए, अगर वो राजभर समाज के होते तो राजभर समाज के लोगों के ऊपर जब आँच आती है, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजभर समाज का ऐसा लीडर जिन्होंने राजभर समाज को ही नहीं, हर पिछड़े दलित दबे कुचले लोगों को जीना सिखाया। राजभर समाज में इतिहास लिख दिया उन्होंने कि राजभर क्या होते हैं। आज राजभर अपनी शान से चलते हैं, अपनी आन पे जीते हैं, अपनी मर्यादा के लिए हर काम करते हैं। ये देन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप बताइए कि माननीय अनिल राजभर जी शिवपुर विधानसभा के विधायक हैं, अगर वहाँ पे पर्चा दाखिला हो रहा है, वहाँ पे एसडीएम है, एसओ है, डीएम है, सब लोग हैं, तो ये 100 गुंडे आए कहाँ से काली टोपी पहन के, काली सूट पहन के? बीजेपी का तो मानना है कि मैंने गुंडा राज खत्म कर दिया यूपी से। तो ये क्या है? जय सिया राम का नारा लेके चढ़ाई करे तो क्या है? गुंडा राज नहीं तो क्या है? जय सिया राम, जय श्री राम करना मतलब क्या है? गुंडा राज। सिया राम, राम राम, ये अभिवादन होता है। आप चढ़ाई कर रहे हो। हम फिर से कह रहे हैं, बीजेपी ने जो हिंदुत्व का जो ढोंग रचा हुआ है ना, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू इनको कब नज़र आते हैं? जब ये चुनाव आता है। उसके बाद तू चमार हुआ, तू हरिजन हुआ, तू राजभर हुआ, तू अहीर हुआ, तू कुंभी हुआ, तू गडेरिया हुआ, तू मल्लाह हुआ, तू ढडोर हुआ, तू फला फला हुआ, तब तो के कुर्सी न मिली बैठक है। ये समय अगर बीजेपी चाहता तो आज जूठा भी चाटे बदल तैयार हो जाए कि हमें खाली वोट मिल जाए। तो वो हिंदुत्व की लड़ाई नहीं, हिंदू के आड़ में आके अपनी सत्ता के गलियारे को चला रहे हैं। कैसे सरकार बनेगी बीजेपी की? बीजेपी तो सरकार गई, सरकार आई कहाँ से? जब अच्छा एक बात बता, कोनो काम बता दे बीजेपी का, एक ऐसा काम बतावा कि जिन्हें से बीजेपी की आम जनता वोट दे। बीजेपी बोल रही है कि मैंने राम मंदिर बना दिया है। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर में अगर राम मंदिर बना दिए हैं तो इसमें जो जातिगत जनगणना के हिसाब से मंदिर में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सिर्फ पंडित और ब्राह्मण को ही उसमें मंदिर में जाने का और पूजा पाठ करने का क्यों? मंत्र से आदमी, मंत्र के उच्चारण से आदमी सिद्धियां प्राप्त करके वो पंडित बनता है। पंडित होने से कोई पंडित नहीं होता है, ज्ञान होना ज़रूरी होता है कि आपके पास कितना ज्ञान है तब आप पंडित हैं। आप कैसे कह रहे हो? राशन का भी ले लीजिए, बोल रही है मैंने हर व्यक्ति को हर एक घर में 5-5 किलो राशन दिया मैंने। भैया 5 किलो राशन दे के 15 लाख का झांसा तो दे दिए, आया अकाउंटवा में। अमित शाह जी ने तो बोला कि चुनावी दौर में ये सब झांसे दिए जाते हैं। तो जुमला वो तो आज देखो, सबसे अगर झूठ पार्टी है, सबसे अगर विश्व में आप गूगल पे सर्च मारिए तो पहला नंबर आएगा पीएम नरेंद्र मोदी, पहला नंबर आएगा झूठ बोलने में। दूसरे नंबर पे आएंगे अमित शाह जुमला बोलने में, ठीक। तीसरे नंबर पे आएंगे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, एक नंबर का झूठ बोलते हैं, एक नंबर। कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, हिंदुस्तान बचाएंगे। राम राज्य लाने से हिंदुस्तान नहीं बचता, हिंदुस्तान बचेगा एकता और भाईचारा से, लोगों को प्रेम से। हम जितनी अपने आप को लोगों के बीच में जाएंगे, वहाँ उनके प्रेम को, उनके व्यवहार को, उनकी भाषा को समझेंगे, उनके दुख और तकलीफ को समझेंगे, तब राम राज्य आएगा। भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि योगी सरकार दावा करती है कि मैंने जितने गुंडे थे सबका इनकाउंटर मैंने करा दिया है, तो इनकाउंटर तो हो गए सभी गुंडों का, लेकिन ये जो अधिवक्ता है ये कौन से गुंडे हैं? ये इनके पालतू गुंडे हैं भाई। ये उत्तर प्रदेश में आज अगर देखा जाए, अगर कानून व्यवस्था होती तो आज ये बर्बरता वहाँ पे नहीं होती। पर्चा दाखिल नामांकन के समय पे आप बताइए, वहाँ पे 3 जन जाते हैं, वकील जाता है, प्रत्याशी जाता है, अभियोक्ता उनके साथ जाता है हस्ताक्षेप के लिए। 3 जन के अलावा वहाँ पे नामांकन करने कोई नहीं जाता। तो ये 100 लोग कहाँ से आ गए? वहाँ के लोग मिले थे, वहाँ ने योगी सरकार के डीएम एसडीएम सब मिले हुए थे। उन्होंने सोचा था, सोची समझी साजिश थी, ये सोची समझी साजिश थी, यही अच्छा समय है, निपट लो। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी होए। तो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में हर वो गरीब खड़ा है, हर वो गरीब की दुआ है, हर लोग खड़े हैं, उनका कोई एक बाल बाका नहीं उखाड़ सकता, ये मैं कह रहा हूँ। उनके साथ बच्चा बच्चा है,
बूढ़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, यूपी नहीं पूरे देश के लोग उनके साथ खड़े हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी आप हमारे लिए अगर आप लड़ रहे हो तो हम अपनी जान आपके लिए न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहेंगे। लास्ट सवाल आपसे, आप यूपी के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यूपी के लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, गुंडा राज भ्रष्टाचार अगर ख़त्म करना है, यूपी में अगर सच में राम राज्य लाना है तो सपा प्लस सुभाषपा को वोट जिताना है। और अपने बातों को जो बेबाक तरीके से रखते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को उस कुर्सी पे बिठाना है कि जहाँ पे न्याय सामान्य मिले, हर वर्ग के लोगों को सामान्य न्याय मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय आपने दिया। धन्यवाद। तो ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के प्रमुख महासचिव अजय राय जी। तो आइए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।